नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है या फिर सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? आज हम वर्ल्ड जीके के कुछ ऐसे ही सबसे दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो फिर तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सच में हैरान कर देगी। चलिए हमारी इस कमाल की दुनिया के कुछ रिकॉर्ड तोड़ अजूबों को जानते हैं। ये देखिए, ये है हमारी यात्रा के पड़ाव। हम रूस के विशाल मैदानों से लेकर वेटिकन सिटी की नन्ही सी दुनिया तक का सफर करेंगे। और हाँ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को भी छुएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो फैक्ट्स है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इनसे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी दुनिया असल में कितनी कितनी बड़ी और विविध है। तो सबसे पहले हम दुनिया के सबसे बड़े अजूबों को देखेंगे और इसकी शुरुआत हम करेंगे जमीन के सबसे बड़े हिस्से से। ये जनरल नॉलेज का एक क्लासिक सवाल है। कोई अंदाजा ये कौन सा देश हो सकता है? चलिए देखते हैं। ये है रूस का क्षेत्रफल। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, ये भारत से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि रूस अपने बाद आने वाले देश यानी कनाडा से लगभग 2 गुना बड़ा है। और इतना ही नहीं, यह देश 11 अलग अलग टाइम जोन में फैला हुआ है। सोचिए। जमीन की इस विशालता को देखने के बाद अब जरा समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। यह है प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल। जरा सोचिए, प्रशांत महासागर में 1-2 नहीं बल्कि 9 रूस समा सकते हैं। इसका साइज तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। इस पर एक पल के लिए सोचिए, एक अकेला महासागर जो पृथ्वी के सारे महाद्वीपों को मिला दें तो भी उनसे बड़ा है। और पता है, इसी महासागर में मशहूर रिंग ऑफ फायर भी है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। इतनी विशालता के बाद अब हम एकदम उल्टा चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जगह देख ली, तो अब हम दुनिया की सबसे छोटी जगह पर चलते हैं। ये है वेटिकन सिटी का एरिया। अरे, ये तो दिल्ली के कनॉट प्लेस से भी छोटा है। ये है दुनिया का सबसे छोटा देश। वेटिकन सिटी सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली भी है। ये इटली के रोम शहर के अंदर बसा एक आज़ाद देश है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस छोटे से देश की अपनी सेना भी है, जिसे स्विस गार्ड के नाम से जाना जाता है। तो बड़े और छोटे की बात तो हो गई। अब बारी है ऊंचे और लंबे की। अब हम दुनिया की ऊंचाइयों और लंबाइयों को नापेंगे। अब हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ओर। हम इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन नेपाल में स्थानीय लोग इसे सागरमाथा कहते हैं। ये है माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई, जो करीब 29,032 फीट के बराबर है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल की वजह से ये हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंचा होता जा रहा है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में ऊंचाई जितनी प्रभावशाली है, गहराई उतनी ही ज्यादा आश्चर्यजनक हो सकती है। और हाँ, ये मारियाना ट्रेंच उसी प्रशांत महासागर में है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ऊंचाइयों से अब हम धरती पर वापस आते हैं और दुनिया की सबसे लंबी नदी की यात्रा पर निकलते हैं। यह है नील नदी की लंबाई। इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। हालांकि एक मजेदार बात यह है कि अगर हम पानी की मात्रा के हिसाब से देखें तो अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है जो 11 देशों से होकर गुजरती है। मिस्र की जो महान प्राचीन सभ्यता थी वो इसी के किनारे बसी थी। इसीलिए तो मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तो हमने इन सभी रिकॉर्ड होल्डर्स को देख लिया है, लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी दुनिया की कहानी बताते हैं। ये चरम सीमाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी अलग और कितनी आश्चर्यजनक है। ये हमें इतिहास, कल्चर और साइंस को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं और हमारे अंदर खोज करने की एक नई भावना जगाती हैं। दुनिया ऐसे ही अनगिनत रिकॉर्ड से भरी पड़ी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे इस ग्रह पर खोजने और सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया मौजूद है।